जय माई की। वीडियो का विषय है धनवान कैसे बना जा सकता है। हमेशा से इस संसार में धन की प्रासंगिकता रही है। आदिकाल में से लेकर के वर्तमान काल तक और भविष्य में भी धन के बिना इस संसार की कल्पना करना एक प्रकार से असंभव सा ही है। गृहस्थ हो, सन्यासी हो, कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ तक कि धर्म करने के लिए भी धन की आवश्यकता है। बिना धन के धर्म भी नहीं होता। आज धन कमाने के लिए विभिन्न प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं। MBA इत्यादि कराया जाता है और धन कमाने के साधन लोगों को समझाए जाते हैं। उनको ये बताया जाता है आपको बोलना कैसे है, उन्हें ये बताया जाता है आपको रहना कैसे है, पहनना कैसे है, खाना कैसे है, चलना कैसे है, फिरना कैसे है। ये सब चीज़ें सिखानी पड़ रही हैं। मित्रों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्राचीन काल में भी लोग बहुत ही सक्सेस धनवान हुआ करते थे, धनपति भी हुआ करते थे, राजा भी हुआ करते थे, महाराजा भी हुआ करते थे, सब हुआ करते थे। लेकिन प्राचीन काल में तो इस प्रकार की एजुकेशन की कोई व्यवस्था थी नहीं, तो फिर रहस्य क्या था। आज मैं उसी पर प्रकाश डालते हुए आपको नीति शास्त्र का एक बहुत छोटा सा श्लोक बताता हूँ और उसमें आप समझ जाएंगे कि धन का मूल क्या है, धनवान कैसे बना जा सकता है, अर्थ कैसे आता है। और अर्थ से केवल अर्थ आने की विधि आपको समझ में नहीं आएगी, उससे भी पता चलेगा कि अर्थ से सुख कैसे आता है। क्योंकि हम धन भी तो इसलिए कमाना चाहते हैं कि हम सुखी रहना चाहते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सुख होता ही नहीं है, दुख होता ही नहीं है। एक अनुभव है जिसका नाम सुख है और एक दूसरा भी अनुभव है जिसका नाम दुख है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको श्लोक बताता हूं। विद्या ददाति विनयम, विनयाद ददाति पात्रताम, पात्रत्वा धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। धनवान बनने के लिए पहली शर्त है शिक्षित होना, अर्थात एजुकेटेड होना। जिससे क्या होगा, उससे आपके अंदर विनम्रता आएगी। विनम्रता आप समझते ही हैं, झुकना। विनम्रता जब आपके पास आ जाएगी तो अगला चरण हो जाएगा, आपके अंदर पात्रता आ जाएगी। मित्रों, जिन शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं वो हिंदी साहित्य के, शुद्ध हिंदी साहित्य के शब्द हैं, तो मैं उसे कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। पात्रता कहते हैं कैपेबिलिटी, क्षमता आपके अंदर। तो क्रम आप समझ गए। विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता में धन। और अगला विषय होगा कि धन से क्या करना है। तो सबसे पहले हर व्यक्ति को इस संसार में धनवान बनना है, सफल बनना है, तो उसको सबसे पहले शिक्षित होना, विद्यावान होना अनिवार्य है। उससे आप विनम्र हो जाएंगे, ये भी सुनिश्चित हो जाता है, क्योंकि वही वृक्ष झुकता है जो फलदार होता है। जब आप पढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं, आपका जो बौद्धिक क्षमता है वो बहुत अच्छी हो जाती है, तो आप विनम्रशील हो जाते हैं। हर किसी को आप प्रेम से बोलते हैं तो आप विनम्रशील हो ही जाते हैं। विद्या का मूल स्वभाव ही विनम्रता है। यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होने के बाद भी विनम्र नहीं है तो शक है कि वो कहीं पढ़ा लिखा भी है या नहीं है, ऐसा माना जाता है समाज में। अब बात आती है पात्रता पर। तो पात्रता जब आपके अंदर आ जाएगी तो पात्रता के अनुसार जो वस्तु आपको चाहिए या जिसके लायक आप हो गए वो चीज़ मिल जाएगी। मित्रों, ये विषय बहुत समझने का है। हम अक्सर क्या कर रहे हैं, हम किसी भी चीज़ के पीछे आज रेस लगा रहे हैं। हमें धन चाहिए, पूरा सुबह से शाम तक भाग दौड़, धूप छाँव, एकदम दौड़ रहे हैं वस्तु के पीछे। ये मार्ग बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
इस मार्ग से आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मार्ग है कि आप अपने अंदर जो क्षमताएं हैं उन्हें विकसित करें। आपने देखा होगा प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता के अनुसार उसे पदार्थों की उपलब्धता हो जाती है। मान लीजिए आपकी नज़र में यदि कोई व्यक्ति, अनेकों व्यक्ति परिचित होते हैं, लेकिन जब आपको कभी कोई काम पड़ता है, कोई ज़रूरत महसूस होती है, जिस विषय की ज़रूरत, जिस विषय के काम की आपको ज़रूरत महसूस होती है, उस विषय से संबंधित व्यक्ति आपको दिमाग में आने लग जाता है कि वह व्यक्ति इस काम को कुशलतापूर्वक कर देगा। इसी क्षमता के आधार पर लोग, मंत्री, नेता, इवन आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री आज जो इंडिया में हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको भी भारत की जनता ने ही मांग करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया था कि नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं से ये नहीं चाहा था, हो सकता है मन में चाहा हो, लेकिन वो ऐलान इस प्रकार का नहीं कर सकते थे कि मुझे बना दीजिए, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। और ये बात किसी के मुंह से सुनने में शोभायमान भी नहीं लगेगी और करनी भी नहीं चाहिए। इसी तरीके से किसी भी पद के लिए, किसी भी उपलब्धि के लिए आप स्वयं से अपनी घोषणा न करें और ना ही उसके पीछे दौड़ें। मार्ग बहुत सरल है। मार्ग सरल है, जितना भी वर्क है वो खुद पर करें, उसके लायक बनाएं। जिसके लायक आप अभी हैं वो चीज़ें आपके पास हैं। या आप अपना आकलन करना चाहें तो आकलन करने का तरीका यह है कि इस समय आपके पास जो चीज़ उपलब्ध है, जो फैसिलिटीज़ आपके पास उपलब्ध है, जो सम्मान आपको समाज में मिल रहा है, तो आप समझ जाएं कि इसी के लायक आप थे या हैं। अब आपको आगे अपनी उन्नति करनी है तो अपने अंदर पात्रता का विकास करें, पात्रता को विकसित करें। जिस किसी क्षेत्र में आपको जाना है उस क्षेत्र की आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, उस क्षेत्र से रिलेटेड आपको काम करना चाहिए, अपनी जो ज्ञान है उसे विकसित करना चाहिए, अपने स्वभाव को तदनुरूप ढालना चाहिए। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपकी क्षमता के अनुसार आपके अंदर पात्रता आ जाएगी। पात्रता जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, हिंदी में भी प्रयोग लाया जाता है। पात्र कहते हैं किसी बर्तन को, और इक्त्वा प्रत्यय लगा करके उसके अंदर जो रहने वाली शक्ति है उसे पात्रता कहते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं यदि आपको समझाऊं तो गिलास है, तो गिलास एक पात्र है, लेकिन पात्रता क्या है कि गिलास के अंदर जो शक्ति है उसे पात्रता कहेंगे। अर्थात उसके अंदर कोई पदार्थ आप करेंगे तो वो उसे अपने अंदर ग्रहण कर लेगा। अब अगर गिलास की क्षमता गिलास के मुताबिक ही ग्रहण करने की है, वो बाल्टी के पानी को अपने अंदर समाहित नहीं कर सकता। बाल्टी अपने अनुसार अपना पानी समाहित करेगी और उससे बड़ा जो बर्तन होगा वो अपने अनुसार चीज़, पदार्थ, पानी जो भी आप उसके अंदर डालेंगे वो उसे सहेज लेगा, अपने अंदर रख लेगा। उसी हिसाब से आपको प्रयोग उसको लेके आते हैं। तो पात्रता आपकी विकसित हो जाएगी। तो पात्रत्वा धनमाप्नोति, जैसे ही आप पात्र में आते हैं तो आपके पास धन आ जाता है। धन अर्थ को तो कहते ही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, और धन सब धन ही है। विद्या भी धन है, अर्थ भी धन है, जिस प्रकार की भी संसार में उपलब्धि है सबको धन ही कहते हैं। अर्थात जो जो पदार्थ आपके भोगने में काम आए, आपकी सहायता करे, आपको उन्नति की ओर ले जाए, आपको संपन्न बनाए, समृद्ध बनाए, वो सब धन की श्रेणी में आता है। वह सब चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो गई, धन आ गया। प्रश्न आया धन का करना क्या है। आपने देखा होगा हम अधिक धन क्यों जुटाना चाहते हैं। इसके पीछे हमारा एक हिडन मानसिकता होती है, छुपा एक रहस्य होता है कि हम धन से भी पहले या धन के बाद, धन के पीछे से हमारा उद्देश्य होता है ऐश्वर्य हमें कैसे प्राप्त हो, हम ख्याति कैसे प्राप्त करें, लोग हमें कैसे जाने, वाहवाही कैसे हो, हम चर्चित कैसे हों, विख्यात कैसे हों, शीर्षस्थ कैसे हों, शिखरस्थ कैसे हों, लोग हमें कैसे जाने, ये हमारा उद्देश्य होता है। इसके पहले चूंकि धन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम धन कमाना चाहते हैं और धन के पीछे एकदम। जबकि
यदि पात्रता विकसित हो जाए एक बार, तो जरूरी नहीं कि धन आने पर ही आप ख्याति और विख्यात प्राप्त करें। आप प्रारंभ से जैसे जैसे आपकी पात्रता विकसित होती चली जाएगी, धन आने पर जो विशेषताएं आपके आसपास दिखाई देंगी वह प्रारंभ से ही होने लग जाएंगी। जैसे जैसे पात्रता विकसित होने लग जाएगी, आपको ऐश्वर्य के लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना है, सम्मान के लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना है, अपनी चर्चाओं के लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना है, अपनी शाबाशी के लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना है। जैसे ही पात्रता आएगी, धन तो आएगा ही, धन के साथ साथ आपका मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब चीजें आपके साथ साथ चली जाएंगी। आपको उसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अगले चरण में धन का करना क्या है, ये बहुत लोगों को पता नहीं है। आज ये सबको पता है कि धन कमाना है, लेकिन धन का उपयोग क्या करना है ये मैं समझता हूँ काफी लोगों को पता नहीं है। तो धन का उपयोग है धनात् धर्मः ततः सुखम्। धन से धर्म जैसे ही आप करते हैं, किसी की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, भूखे को भोजन कराते हैं, प्यासे को जल पिलाते हैं, ऐसा कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, आपको एक आत्मानुभूति, सुखानुभूति होने लग जाती है और आपको आनंद आने लग जाता है। इसी के साथ